बिल्कुल। और जो अभी तक सामने आया है उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आपने दो क्षेत्रों का अलग अलग बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का, और ओवरऑल फिगर्स भी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में किसको कितने वोट मिल रहे हैं अगर आज चुनाव हो जाए तो इस सर्वे के आंकड़े सामने आए। और हमारे साथ है सुनील शर्मा, बीजेपी के विधायक हैं। सर शर्मा जी, 31 दिसंबर को जब हमने पूछा कि बीजेपी को, गठबंधन को कितनी प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, तो जवाब था 41%। 15 जनवरी को भी 41% लोग ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीत रहा है या वोट मिल रहे हैं उनको। समाजवादी पार्टी 1% का वोट परसेंट में गेन कर रही है। शर्मा जी, 33% लोग, 33% वोट समाजवादी पार्टी को 31 दिसंबर को मिल रहे थे और 15 जनवरी को यह 34% हो गया। ऐसा नहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है शर्मा जी। अभी 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव है। मैं दावा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जी शर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी और पहले की तरह से, पहले से भी अधिक सीटें लेकर के हम आने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिस दल का नेता ये हिम्मत नहीं कर पा रहा हो कि वो किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सके, माननीय योगी आदित्यनाथ जी विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी या बसपा का कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार अभी तक ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो चुनाव लड़ सके। जिसके नेता ये हिम्मत ना जुटा पा रहे हो, उसका परिणाम क्या होने वाला है हम सब समझ सकते हैं। अभी कहां से, अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि अखिलेश चुनाव पहले से भी अधिक वोट लेकर के, अभी तक उन्होंने कहा भी नहीं है, वो पहले भी नहीं लड़े। अभी स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। हमने सवाल पूछा भी था तो 53% लोग चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, वो भी चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को पता है ना अखिलेश यादव जी कहां से लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये सवाल मैं नाहिद से पूछ लेता हूं, नाहिद लारी से पूछ लेता हूं। नाहिद, आप थोड़ा सा प्रसन्न हो सकती हैं क्योंकि उनका जिस नेतृत्व में खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत ना हो, ये सवाल डर व्याप्त है। ये सवाल पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं शर्मा जी। सकते हैं। हाँ ठीक है, ये सवाल, इसका जवाब ले लेते हैं नाहिद जी से। नाहिद, 34% लोग, एक अच्छी खबर है, 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक 1% वोट आपका बढ़ रहा है। इसको आप अपने गेन के तौर पर देख सकती हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला है नहीं। और ये जो सवाल शर्मा जी उठा रहे हैं, जब हम ये सवाल हमने वोटर से पूछा तो 53% लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े। क्लैरिटी क्यों नहीं है? अब तो चूंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, ये बिल्कुल साफ है, तो अखिलेश यादव के बारे में क्यों नहीं क्लैरिटी है? राजेंद्र जी, माननीय अखिलेश यादव जी अनेकों बार कहते हैं अब ये पार्टी तय करेगी कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब दूसरी बात जो अभिज्ञान प्रकाश जी भी कह रहे थे कि सर्वे में तो आपने खुद ही दिखा दिया कि बीजेपी 100 सीट हार रही है, आपने तो खुद ही 100 सीट हरवा दी। और अब आप दिखा रहे हैं कि बीजेपी को 49% लोग चाह रहे कि बीजेपी जीते। अरे बीजेपी का तो ये आलम है, जो इनके दुल्हन है आदित्यनाथ, वो अभी पहले ये जवाब कन्विंसिंग नहीं है। मैं इसका जवाब का पहले स्पष्ट कर दूं। अगर 2017 की पोजीशन से बीजेपी 100 सीटें लूज कर दे तो भी वो विनर होगी, क्योंकि 312 से अगर 100 सीटें घटा दी जाएं तो भी 212 होती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। कंफर्टेबल मेजॉरिटी है वो भी। अब मैं बोल लूं, मुझे मेरा जी नहीं, मैं पहले आंकड़े क्लियर कर देना जरूरी था। जी आप बताइए। ठीक, देखिए अभी तो आदित्यनाथ जी की ये आलम है, जो दुल्हा है, कि वो भटक रहे इधर से उधर कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं कि मैं वहां से लड़ूं। कह दिया बीजेपी ने कि मथुरा से लड़ेंगे, वहां मथुरा से श्री कृष्ण जी ने कहा खबरदार जो यहाँ चुनावी भक्त यहाँ आए, तो उल्टे पांव वहां से भागे और बिन बुलाए, श्री राम जी के बिन बुलाए अयोध्या से कह दिया कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। तो वहां पर श्री राम जी ने कहा कि खबरदार चुनावी भक्त यहाँ आए लड़ने। हमारे यहाँ पे कट्टर भक्त पवन पांडे, सपा के पवन पांडे हैं यहाँ पर। यहाँ चुनावी भक्तों को आने की कोई जरूरत नहीं है। और बेहतर है, बजाय इसके कि इधर उधर भटके, बेहतर है कि आदित्यनाथ अब आ रहा है कि वो अपने टेम्पररी घर गोरखपुर पहुंच गए चुनाव लड़ने। अरे इधर उधर भटकने से बेहतर कि वो अपनी जन्मस्थली चीन के बॉर्डर जाए, वहीं से चुनाव लड़े, सीट भी खाली है। और फिर एक बार अब सीएम हो गए उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के भी सीएम हो ले, आखिर एनडी तिवारी भी नहीं, मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश के भी सीएम रहे, उत्तराखंड के भी सीएम रहे। ये जो आपका जवाब है, ये अगर आप
किसी नहीं, पब्लिक मुझे रैली एक को बात एड्रेस कर रही होती करने तो अच्छा लगता, बहुत अच्छा ये एड्रेस होता। नहीं, नहीं। और हो सकता है कि नहीं, कुछ नहीं, फ्रिंज वोटर आपके पक्ष में भी आ जाते, लेकिन ये सवाल का कंक्रीट उत्तर नहीं है ना। राजेंद्र जी, मेरी बात ये complete करने दें। समाजवादी एक पार्टी के राजीव नेता जी, चुनाव देखिए, लड़ने मैं की किसी हिम्मत पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, और ये मैं अभिज्ञान जी की बात सुनूंगा। अभिज्ञान प्रकाश जी, एक सेकंड, ये रैली का संबोधन नहीं है नाहिद जी, ये रैली का संबोधन नहीं हो रहा है। मैं आपको वास्तविकता पर आधारित बात बता रही हूँ मैंने एक अच्छी बात आपके लिए कही थी कि 34% वोट आपके पक्ष में आ रहा है। बहरहाल इसको थोड़ा समझते हैं, अभिज्ञान जी समझ लीजिए। आप अभिज्ञान जी को सुनना चाहेंगी, मुझे पूरा भरोसा है। एक सेकंड नाहिद, आप अभिज्ञान प्रकाश जी को जरूर सुनना चाहेंगी, उनके विश्लेषण को आप जरूर एडमिट करेंगी। अभिज्ञान प्रकाश जी, 34% वोट एक, मुझे तो टाइम ही नहीं दिया बोलने का। मैं प्रियंका आपके पास भी आऊंगा, मुझे अगला जवाब आपसे लेना है, लेकिन एक बार अभिज्ञान जी की बात सुन लेते हैं। 34% वोट, 1% वोट बढ़ रहा है सर, अभिज्ञान सर। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा खास फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो टैली है उसमें 1% वोट का इजाफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखता है, लेकिन ये विनिंग पोजीशन से अभी भी बहुत पीछे है। दो तीन बातें एकदम स्पष्ट रख दो तजुर्बे के आधार पर। अब ये बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि अब ये मैच क्रूशल स्टेज पे आ गया है और बहुत अहमियत रखेगा। 1-1%, 2%, 3%, खास तौर पर जहां पर औसत है, जो फ्रिंज है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। जो सोशियो पॉलिटिकल पैटर्न है इंडियन पॉलिटिक्स का, स्टेट इलेक्शंस हो या नेशनल इलेक्शंस, सालों से मैं उनको देख रहा हूँ, वो बदलता हुआ चला जा रहा है। तो इसलिए अब ये सब फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, जो अपनी जिस पोजीशन पे है उसको मजबूती से होल्ड करके रखे। जी जी, वो ये बीजेपी पे भी अप्लाई करता है, ये समाजवादी पार्टी पर भी अप्लाई करता है। मैं बहुत अरसे से इस बात को कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को 7 से 8% का पुल अपना खुद का और लाना पड़ेगा। फिर ये आंकड़े उसी बात को दोहरा रहे कि बीजेपी को पूरी टक्कर देने के लिए उनको ये पुल लाना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव को, मैं उनकी इन बातों को नहीं मानता कि पार्टी डिसाइड करेगी, इस वक्त वही पार्टी है, वही सुप्रीम लीडर है, तो उनको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए क्योंकि इस वक्त उनके फेस पर पूरी पार्टी राइड कर रही है। तो उनको ये चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी, वो सुप्रीम लीडर है इस वक्त, तो कोई ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी में क्वेश्चन कर देगा कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। पॉइंट जो सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बोलिए, आप पूछ रहे थे कुछ, प्लीज। नहीं, मैं प्रियंका से बात करनी आवश्यक है, बहुत देर से सारी बात सुन रही है, लेकिन आप तीसरा पॉइंट जरूर पूरा कर लें। अभिज्ञान, आप तीसरा पॉइंट पूरा रख लें अपने। हाँ, तीसरा पॉइंट में जल्दी से ये कह रहा था कि अगर आप देखिए कि एक समय अंतराल से पिछले 1-1.5 महीने से रीजन्स को जब मैं रीड कर रहा था, जब प्राची आपकी एंकर उसे बता रही थी, तो कहीं पर भी कोई ड्रामेटिक टर्न अराउंड नहीं है, कोई बड़ा नाटकीय बहुत बड़ा बदलाव नहीं है पिछले 1.5 से 2 महीने। मैं लगातार हर सर्वेज में आपके हर दिन बैठता हूं, तो आप समझ रहे हैं, यानी कि अभी भी वो 1% बड़ा बीच में है जो किसी न किसी साइड को अपनी तरफ खींचना है, जो हर दिन की राजनीति से इंटरेस्टेड नहीं है, जो कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। हर चुनाव में ऐसा होता है और अंत में वही चुनाव बदल देता है। तो उसकी तरफ सब लोग गौर से देखें, जिसे हम औसत समझते हैं या अनडिसाइडेड समझते हैं। ठीक है, तीन बातें आपने रख दी हैं, मुझे लगता है सभी लोगों ने सुन लिया है, हमारे सारे पैनलिस्टों ने सुन लिया है, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही अभिज्ञान, वो ये कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। ये तर्क गलत है कि पार्टी डिसाइड करेगी, वो खुद ही पार्टी हैं, वो सुप्रीम लीडर हैं, वो चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे। और चूंकि उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन, इसलिए उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अभिज्ञान, आपकी राय बहुत मायने रखती है, मैं नाहिद से जरूर सवाल करूंगा, लेकिन प्रियंका गुप्ता की बात हम सुनेंगे।